नमस्कार, स्वागत है आपका खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग एंड रैंकिंग टूर्नामेंट में। और आज का ये मुकाबला जो कि कांस्य पदक के लिए मुकाबला हो रहा है, यूपी की है राखी और केरला की ऋषितिका, दोनों के मध्य ये मुकाबला। और निर्णायक इस मुकाबले की रेफरी हैं शिल्पा, जो कि महाराष्ट्र से हैं। दोनों ही प्रतियोगियों के मध्य ये मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। यूपी की जो खिलाड़ी हैं वो सफेद पोशाक में हैं, राखी, और केरला की खिलाड़ी जो कि नीली पोशाक में है, नीली जूडोका में है। बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रिप बनाई और यहां पर एक अच्छा प्रयास उनका, होल्ड, माते का इशारा रेफरी का, माते के साथ ही मुकाबले को रोका गया। तोमोई नागे गिराने की तकनीक का उन्होंने भरपूर प्रयास किया, पर अंक में परिवर्तित कर पाने में थोड़ी सी नाकामयाब जरूर रही। मगर यहां पर लेग अटैक करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से होल्ड पोजीशन, 20 सेकंड तक अगर यद्यपि होल्ड करती हैं तो उनको एक वजारी जरूर मिलेगी। और यहां पर एक अंक प्राप्त कर लिया है कर्नाटका की खिलाड़ी ने। रक्षित का बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर इफोन के साथ ही होल्ड पोजीशन 20 सेकंड तक होल्ड करने में कामयाब हुई और फुल पॉइंट जिसे कहते हैं इफोन, और यह मुकाबला अपने पक्ष में किया ब्लू जोडिका में ऋषितिका, जो कि कर्नाटका की थी। इन्होंने बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया। रेफरी शिल्पा, महाराष्ट्र की। फाइनल मुकाबला, और रेफरी जो कि मूल्यांकन करेंगे खिलाड़ियों के खेल कौशल का, जगवीर टोकस दिल्ली के हैं, ये हैं रेफरी। और संजय गुप्ता जज और सुनीता जज, ये दो जजेस हैं। और मुकाबला प्रारंभ। सफेद जुडका में पुंजा, और जो कि गुजरात राज्य से संबंध रखती हैं, और वहीं उनको चुनौती देती हुई गुजरात की ही नीली जुडोका में दिव्या, दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। -28 का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास, एक दूसरे की जुडोका को पकड़कर गिराने का प्रयास उनका। लेग अटैक करती हुई नागेवाजा, जो कि तकनीक होती है गिराने की तकनीक, उसका प्रयास बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर इफोन का इशारा दिया गया। एक फुल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से स्वर्ण पदक पे पूर्णतः अपनी दावेदारी को सिद्ध किया दिव्या ने। गुजरात की यह खिलाड़ी, जिनकी प्रतिद्वंदी भी गुजरात की ही थी, और यहां पर इफोन के साथ फुल पॉइंट के साथ इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। स्वर्ण पदक के लिए यह मुकाबला था। -32 वेट कैटेगरी। अंजलीला, जो कि पंजाब की हैं और उनको चुनौती दे रही हैं हरियाणा की एकता, दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा -32 वेट कैटेगरी का। और निर्णायक हैं यशवीर सिंह, उत्तराखंड के, इस मुकाबले के निर्णायक रेफरी। और ये मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। -32 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चलता हुआ। येलो जोन पर ही, येलो मैट पर ही मुकाबला खेला जाता है। और टांग से गिराने की तकनीक, नागाबाजे गिराने की तकनीक का प्रयोग करती हुई सफल उसमें नहीं हो पा रही हैं, मगर प्रयासरत हैं यहां पर पंजाब की खिलाड़ी। मगर वहीं चुस्ती दुरुस्ती के साथ एकता जो कि स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और यहां पर एक बार नियमों का उल्लंघन करने पर एक शीदो दिया गया है, यानी कि हरियाणा की खिलाड़ी को नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित किया गया रेफरी द्वारा। रेफरी जसवीर सिंह, उत्तराखंड के, और दोनों ही खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने के उपरांत उनको यहां पर शीदो दी। और यहां पर इफोन के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से, जहां पर 2 शीदो मिली थी, उनको पेनल्टी मिली थी,
वहीं पर इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया हरियाणा की एकता ने। एक अनुभवी खेल का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अपनी स्टेट चैंपियनशिप की भी स्वर्ण पदक विजेता रही है 2 बार की एकता। इंद्राणी दास जो कि ब्लू जोडिका में है, और महाराष्ट्र बी की ये खिलाड़ी जो कि सफेद जुड़का में है। दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। और राकेश जो कि पंजाब के रेफरी हैं। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से होल्ड करने की पोजीशन में। देखना होगा यहां पर, यद्यपि अगर वो यहां माते का इशारा, और माते के इशारे के साथ ही समयपाल को रोका गया। राकेश जो कि निर्णायक है इस मुकाबले के, रेफरी हैं, और जगबीर जज, और संजय गुप्ता जो कि यूपी के हैं वह भी जज हैं। 2 जजेस होते हैं और एक रेफरी होते हैं, और एक मैच चेयरमैन होते हैं। मैच चेयरमैन की भूमिका का निर्वाह करते हुए रणबीर सोलंकी जो कि दिल्ली के हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं। और माते का इशारा यहां पर रेफरी द्वारा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक शीदो दिया गया महाराष्ट्र की खिलाड़ी को। और यहां पर यह मुकाबला चलता हुआ एक शीदो, यानी कि पेनल्टी जिसे हम कह सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जब रेफरी देखते हैं कि नियमबद्ध तरीके से कोई खेल नहीं खेला जा रहा है, तो यहां पर पेनल्टी दी जाती है। और यहां पर कमर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तोमोई नागे गिराने की तकनीक है ये। और पुनः प्रयास अच्छे हैं, तकनीक लगाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, मगर उस तकनीक को पूरी तरह से अंजाम तक ले जाने में नाकामयाब हो रही हैं। प्रयास अच्छा था, मगर वहीं येलो जोन से बाहर की ओर जाता हुआ यह मुकाबला। रेफरी मगर होल्ड पोजीशन पहले ही बनाई थी, मगर रेफरी ने निर्देश दिया माते का इशारा, और उसके बाद येलो जोन पर मैट पर अपने खेलने की निर्देश दिया गया। बहुत ही सुंदर प्रयास, मगर उस प्रयास को पूर्ण करना बहुत जरूरी। टेक्निक बहुत अच्छी है, होल्ड करने का प्रयास था। यहां पर रिस्ट होल्ड की है उन्होंने। 29 सेकंड का खेल शेष है, और 2 शीदो दी जा चुकी हैं यहां पर महाराष्ट्र की खिलाड़ी को। महाराष्ट्र बी की खिलाड़ी हैं इंद्राणी जो कि प्रयासरत हैं लगातार। जो कि त्रिपुरा की हैं। प्रयास बहुत अच्छे, और यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर एक वजारी दिया गया, यानी कि हाफ पॉइंट, और समय सीमा भी यहां पर समाप्त हुई। और यहां पर विजेता घोषित हुई, स्वर्ण पदक विजेता त्रिपुरा की इंद्राणी, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता, अपने पक्ष में किया, स्वर्ण पदक जीता है। -32 किलो भार वर्ग का महिलाओं का यह मुकाबला उन्होंने अपने पक्ष में किया। And I wish the Khelo India Women's Judo League all success. Draupadi Murmu. Thank you very much. और -28 वेट कैटेगरी के पदक विजेता ये बालिकाएं सब जूनियर की सर्वप्रथम कांस्य पदक विजेता कर्नाटका की ऋषिदिका, जिसको कि सम्मानित कर रही हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जो कि सेक्रेटरी हैं, और रजत पदक विजेता गुजरात की पुंजा जिन्होंने रजत पदक जीता है। -28 वेट कैटेगरी भार वर्ग की ये रजत पदक विजेता। और दिव्या, यह भी गुजरात राज्य से संबंध रखती हैं, स्वर्ण पदक विजेता -28 की पुरस्कार से सम्मानित करती हुई निशिता तिवारी, डायरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और मिस्टर वीरेंद्र सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ, और कांस्य पदक विजेता को पुरस्कृत करती हुई निशिता तिवारी, डायरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और मिस्टर वीरेंद्र जो कि सचिव हैं जूडो फेडरेशन,
इस आयोजन समिति के। यहाँ पर सर्वप्रथम कांस्य पदक से पुरस्कृत किया महाराष्ट्र यहाँ पर, और दूसरी कांस्य पदक विजेता हरियाणा की एकता। बहुत ही गौरवान्वित क्षण होते हैं ये, जब एक खिलाड़ी को उसके खेल कौशल के ऊपर पुरस्कृत किया जाता है। और यहां पर है ये रजत पदक विजेता -32 किलो भार वर्ग के ये खिलाड़ी, सब जूनियर के रजत पदक विजेता महाराष्ट्र की शेख अंजारी, जो कि महाराष्ट्र की। और ये है स्वर्ण पदक विजेता इंद्राणी दास, त्रिपुरा की स्वर्ण पदक से सम्मानित करती हुई निशिता तिवारी मैम, जो कि डायरेक्टर हैं लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। छत्तीसगढ़ और गुजरात के मध्य चलता है ये मुकाबला महिलाओं का जूनियर सेक्शन का, ये -48 किलो भार वर्ग, और समय अवधि 3 मिनट। मुकाबला प्रारंभ। एक दूसरे के साथ प्रयासरत, उनकी जुड़िका को पकड़ने की कोशिश, प्रयास अच्छा यहां पर। प्रयासरत, लगातार प्रयास करने की बहुत ही सुंदर तरीके से ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला। नागेवाजा गिराने की तकनीक का इस्तेमाल किया। कतामे वाजा ग्राउंड वर्क तकनीक, जिसको कि कतामे वाजा कहा जाता है। रेफरी मनोज एक दूसरे पर एक अच्छी तकनीक लगाने का प्रयास। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी जो कि सफेद जूडिका में है, रंजीता, प्रयासरत, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास गुजरात की खिलाड़ी के द्वारा। मैट की शरण में गई यहां पर रंजीता, रेफरी द्वारा माथे का इशारा और मुकाबले को रोका। प्रयासरत, एक अच्छी टेक्निक लगाने का प्रयास। तकनीकी योग्यता दोनों ही खिलाड़ियों की अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छी, अपने अपने स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। और गुजरात की खिलाड़ी की बात करें तो सीबीएसई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वर्ष 2021 में। और यहां पर प्रयासरत, बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला। कतामे वाजा ग्राउंड पोजीशन तकनीक, और वहीं पर होल्ड करने की कोशिश। यहां पर अगर 20 सेकंड तक होल्ड करने में कामयाब रही तो जरूर उनको अंक प्रदान किया जाएगा, एक बाजारी दी जाएगी। यहां पर होल्ड पोजीशन का इशारा हो गया है। 10 सेकंड तक देखा जाता है कि वह रोक पाती है कि नहीं, और फिर अगले 19 सेकंड के बाद उनको एक अंक प्रदान किया जाएगा, बाजारी दिया जाएगा। यहां पर एक बाजारी सुनिश्चित है, उनको प्रदान की गई। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय। लास्ट 57 सेकंड शेष रह गए हैं इस मुकाबले में, मगर यहां पर अंक प्राप्त कर पाने में कामयाब हुई हैं गुजरात की प्रियांशी। एक अच्छे खेल का परिचय दिया उन्होंने। पुनः वही ग्राउंड पोजीशन पर चलता हुआ यह मुकाबला। ओजिशो कमर की टेक्निक जो कि लगाने का प्रयास था, मगर यहीं पर अभी कतामे वाजा ग्राउंड पोजीशन पर तकनीक चलती हुई, और रेफरी द्वारा पुनः निर्देश। 37 सेकंड का खेल शेष है। एक अंक प्राप्त करना चाह रही हैं छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी, क्योंकि एक बाजारी यहां पर मिल चुकी है गुजरात की खिलाड़ी को। कमर की पोजीशन से गिराने का प्रयास है उनका, और यहां पर माथे का इशारा, माथे के इशारे के साथ ही पुनः मुकाबले को रोका गया। आशीवाजा पैरों की तकनीक जो उन्होंने लगाई थी, और कोशीवाजा हिप्स की तकनीक से गिराने की कोशिश थी उनकी, जिसमें सफल नहीं हो पाई। मगर यहां पर हम कह सकते हैं गुजरात की खिलाड़ी एक बाजारी के साथ, और एक शीदो भी उनको दिया गया है, यानी कि एक पेनल्टी अंकों के आधार पर अभी तक यहां पर यह मुकाबला अपने पक्ष में करने में कामयाब है गुजरात की खिलाड़ी, जो कि नीली जुडगा में है, नीली पोशाक में। प्रयासरत यहां पर बाहर जाती हुई येलो मैट पर ही आपको अपना खेल प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा
रेफरी द्वारा उसको रोका गया और यहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरी बार शीदो दे दी गई है और यहां पर समय सीमा समाप्त। और यहां पर एक अंक उन्होंने एक वजारी लिया था, तो उसके आधार पर ही उन्होंने इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई है और कांस्य पदक विजेता बनी है गुजरात की प्रियांशी, जिन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी को परास्त किया और कांस्य पदक यहां पर -48 किलो भार वर्ग में जीता। फाइनल का मुकाबला स्वर्ण और रजत पदक के लिए पूर्णतः दावेदारी सिद्ध करेंगे ये खिलाड़ी। मणिपुर की एच ओलिवा जो कि व्हाइट जुडोका में है और उनको चुनौती दे रही हैं पंजाब की वंशिका जो कि ब्लू बेल्ट में है। उन दोनों के मध्य ये मुकाबला और यशवीर जो कि निर्णायक है। रेफरी बहुत ही सुंदर तरीके से ओलिवा के द्वारा एक प्रयास बहुत अच्छा और एक वजारी उनको प्रदान की गई और पुनः ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया ओलिवा ने, जो कि मणिपुर की खिलाड़ी हैं। एक अच्छा प्रयास था उनका, एक वजारी के साथ बढ़त बनाने में भी कामयाब हुई और उनका नागेवादा गिराने की तकनीक का जो बहुत ही सुंदर परिचय दिया उन्होंने। उसी के साथ ग्राउंड पोजीशन पर प्रयास किया ले जाने का मुकाबले को और यह प्रयासरत हैं यहां पर पंजाब की खिलाड़ी, मगर अपने ही दाव में उलझी। चुस्ती दुरुस्ती का खेल, स्वर्ण पदक के लिए यह दावेदारी है तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही हैं मणिपुर की यह खिलाड़ी। बहुत ही अच्छे खेल का परिचय करती हुई कतामे वाजा ग्राउंड पोजीशन पर चला था यह मुकाबला और रेफरी द्वारा माते का इशारा दिया गया और पुनः मुकाबले को शुरू किया गया। माते के साथ ही मुकाबले को रोका जाता है और पुनः रेफरी द्वारा माते का इशारा और पुनः मुकाबला जारी हो चुका है। मैच चेयरमैन द्वारा कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि खिलाड़ियों की वेशभूषा जो कि व्हाइट जुडोका में ही है दोनों ही खिलाड़ी, मगर बेल्ट उन्होंने यहां पर ब्लू पहनी है। नियमानुसार उनको नीली पोशाक में होना चाहिए। तो रणबीर सोलंकी जो कि मैच चेयरमैन है, उनके द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई गई कि आप पर्याप्त वेशभूषा में नहीं है। तो यह देखना नैतिक जिम्मेदारी होती है मैच चेयरमैन की। मैच चेयरमैन की नैतिक जिम्मेदारी होती है पूरे मुकाबले को सुचारू रूप ढंग से बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाया जाए नियमबद्ध तरीके से। तो यहां पर उस ड्यूटी का निर्वाह करते हुए, उस दी गई नियुक्ति का निर्वाह करते हुए और यह मुकाबला चलता हुआ मणिपुर की खिलाड़ी 3 मिनट की समय अवधि होती है। माते का इशारा 3 मिनट की समय अवधि होती है जिसमें खिलाड़ियों के अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करना होता है और यहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर पंजाब की खिलाड़ी को एक शीदो दे दी गई, यानी कि शीदो मींस पेनल्टी। नियमों का उल्लंघन करने पर यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से इफॉन का इशारा और यहां पर एक बड़ा पॉइंट यानी कि फुल पॉइंट मणिपुर की खिलाड़ी के पक्ष में रहा। यह मुकाबला -48 किलो भार वर्ग का जूनियर्स का, यहां पर रिप्ले देखा जाएगा और रेफरी द्वारा नो स्कोर, यानी कि यहां पर जजेस द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मुकाबले में जो इफॉन का इशारा दिया गया था वो गणना योग्य नहीं है, इसलिए उसका आकलन नहीं किया जाएगा और यहां पर मुकाबला पुनः चलता हुआ मात्र 57 सेकंड का खेल शेष रह गया है। मगर फिर भी अगर हम बात करें तो यहां पर मणिपुर की खिलाड़ी ने बढ़त बना रखी है एक वजारी के साथ ही। पंजाब की खिलाड़ी कार्यरत है, एक अच्छी तकनीक लगाने की उनकी योजना, मगर वो योजना पूरी तरह से क्रियान्वित हो यह बहुत जरूरी है। मणिपुर की खिलाड़ी बहुत ही चुस्त दुरुस्त, यहां पर पुनः उनकी जो कमर से एक टेक्निक लगाने की कोशिश थी जिसको कि ओशिगिरी जिशो जिसको कहा जाता है, कमर और हाथ की टेक्निक, और यहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर एक और शीदो दे दी गई है, यानी कि 2 शीदों के साथ पंजाब की खिलाड़ी को 2 पेनल्टी दे दी गई है। यद्यपि तीसरी बार उनको शीदो दे दिया गया तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगी नियमों का उल्लंघन करने पर। यद्यपि अगर आपको 3 शीदो दे दी जाती हैं तो आपको प्रतिस्पर्धा का प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा पार्टिसिपेशन का। तो यहां पर बहुत बचकर खेलना होगा और बहुत ही सुंदर खेल का परिचय यहां पर सुनिश्चित है, अंक प्रदान किया जाए। मगर यहां पर येलो जोन से बाहर ये तकनीक लगाई गई थी, इसलिए यहां पर उनको अंक नहीं दिया गया। 6 सेकंड का खेल शेष, मगर बढ़त बनाने में कामयाब मणिपुर की ओलिवा
और यहां पर विसल के संकेत के साथ समय अवधि समाप्त हुई और इस स्वर्ण पदक की पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध किया मणिपुर की ओलिवा एच ने, जिसने अपनी प्रतिद्वंदी पंजाब की खिलाड़ी को परास्त किया और फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। 48 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला महिलाओं का जूनियर वेट कैटेगरी का स्वर्ण पदक विजेता -48 किलो भार वर्ग की यह विजेता मणिपुर की। अगले मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। यहां पर अगला मुकाबला -36 किलो भार वर्ग का जूनियर का कांस्य पदक के लिए मुकाबला होगा। राजस्थान वर्सेस राजस्थान। हिमांशी जो कि सफेद जुड़गा में है, सफेद पोशाक में है, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और वहीं पर उनकी चुनौती दे रही है ज्योति, वह भी राजस्थान से है, नीली पोशाक में है और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर संजय और जगबीर और यशवीर जो कि जजेस हैं। ये 3 निर्णायक होते हैं जो कि मुकाबले को सुचारू रूप से नियमबद्ध तरीके से चला रहे हैं और यहां पर एक तकनीक लगाने का प्रयास था ज्योति का। प्रयास अच्छा, उस प्रयास को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित कर पाए यह देखना होगा। रेफरी द्वारा माथे का इशारा, तकनीक लगाने की कोशिश जरूर करी थी, नागाबाजी की गिराने की जो तकनीक थी उनकी, मगर उस तकनीक को पूरी तरह से अंजाम तक ले जा पाने में थोड़ी सी देरी करी और यहां पर होल्ड करने का प्रयास है, पैरों से गिराने की जो टेक्निक होती है उसका पूरी तरह से प्रयास। ओशिवाजा और ग्राउंड पोजीशन पर चला दिया मुकाबला और माथे का इशारा, माथे के इशारे के साथ संजय ने इस मुकाबले को अभी रोका और पुनः मुकाबला सुचारू रूप से चलता हुआ। हिमांशी केशवानी एक शीदो पेनल्टी जिसे हम कह सकते हैं और वहीं पर ज्योति सैनी प्रयासरत नीली पोशाक में। पुनः रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरते और दूसरी बार उनको नियमों का उल्लंघन करने पर शीदो दे दी गई है, तो 2 शीदो उनको। यद्यपि अगर तीसरी बार वही पुनरावृत्ति करती हैं गलती की तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, उनको निष्कासित किया जा सकता है इस खेल से। नैतिक जिम्मेदारी होती है रेफरी की कि मुकाबला सही तरीके से नियमबद्ध तरीके से खिलाया जाए। ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला। ओजिशो कमर की तकनीक के साथ गिराने की कोशिश थी कतामे वाजा की। ग्राउंड पोजीशन पर यह मुकाबला जिसको कि कहा जाता है कतामे वाजा। और समय सीमा समाप्त हो गई है। यहां पर अब गोल्डन टाइम दिया जा रहा है। जो भी खिलाड़ी यहां पे सोर माथे जिसे कहा जाता है, जो भी खिलाड़ी पहले अंक अर्जित कर लेगा वही विजेता होगा। तो यहां पर ये गोल्डन टाइम यानी कि स्वर्णिक समय है। यहां पर जिस भी खिलाड़ी ने पहला अंक प्राप्त कर लिया, 1 अंक प्राप्त कर लिया, वही विजेता होगा। तो ये कांस्य पदक का मुकाबला चलता हुआ। प्रयास अच्छे, उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करना, अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी होता है। 3 मिनट की समय अवधि दी जाती है खिलाड़ी को और उसके बाद समय सीमा गोल्डन टाइम में गया। तो ये जैसा कि समय सीमा 3 मिनट की समाप्त हुई थी, उसके बाद गोल्डन टाइम में ये मुकाबला गया। और देखना होगा यहां पर प्रयास अच्छा था मगर बहुत ज्यादा चूक करी, जल्दबाजी करी, माथे का इशारा, कमर की सहायता से, ओजिशो की सहायता से, ये ओजिशो टेक्निक से यहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है हिमांशी को। 3 शीदो यानी कि 2 शीदो उनको पहले ही दे दी गई थी समय अवधि में और यहां पर 3 शीदों के साथ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और ये मुकाबला जीता है ज्योति ने, राजस्थान की ज्योति सैनी। -36 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, फाइनल का मुकाबला जो कि खेला जा रहा है वंशिका पनवर और जो कि हरियाणा की हैं सफेद बेल्ट में, और वहीं यूपी की निकिता नीली बेल्ट में। दोनों के मध्य ये मुकाबला चल रहा है। जगबीर जो कि रेफरी हैं इस मुकाबले के, प्रयासरत
माते का इशारा यहां पर रेफरी द्वारा। रेफरी मिस्टर जगबीर, संजय और यशवीर जो कि जजेस हैं दो। फाइनल का मुकाबला ग्राउंड पोजीशन पर चलता है। यह मुकाबला मैट की शरण पर गई। यहां पर मैट की शरण में जाते ही ओजीशो की प्रयास था, मगर कतामे वाजा ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला। और अब यह मुकाबला स्टैंडिंग पोजीशन में चलता हुआ एक दूसरे की जुडोका को, एक वेशभूषा को पकड़कर गिराने का प्रयास, मगर उस पर सफल नहीं हो पाई, इसलिए अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, वजारी नहीं दी जाएगी। मगर यहां पर होल्ड करने का कोशिश कर रही हैं, होल्ड करने की तकनीक को इस्तेमाल करना चाह रही हैं। यद्यपि इसमें कामयाब होती तो सुनिश्चित था 20 सेकंड के बीच में उनको अंक जरूर प्रदान किया जाता। पहले के 10 सेकंड देखे जाते हैं, होल्ड करने के लिए दिए जाते हैं, और फिर अगले 10 सेकंड जो होते हैं, यानी कि 19 सेकंड के अंदर ही आपको एक अंक प्रदान किया जाता है, यानी कि हाफ पॉइंट वजारी और इफोन फुल पॉइंट। अपनी ही तकनीक में उछली जी, मगर होल्ड पोजीशन का इशारा यहां पर रेफरी द्वारा। रेफरी जगबीर, और यहां पर सुनिश्चित है अंक प्रदान ले पाएंगी हरियाणा की वंशिका, मगर नहीं, यहां पर यूपी की खिलाड़ी को एक अंक प्रदान किया गया। एक निकिता ने इस अंक लेने में कामयाबी हासिल करी, जो कि ब्लू बेल्ट में है निकिता। पुनः प्रयासरत निकिता द्वारा फिर वही होल्ड किया उन्होंने। आप अगर देखें तो उन्होंने उनके पैर को एंकल होल्ड करना है, और उसके साथ ही वह रिस्ट होल्ड के साथ ही माते का इशारा था। मात्र 52 सेकंड का खेल शेष है। यहां पर बढ़त बनाने में कामयाब हैं यहां पर यूपी की खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश की निकिता, अपनी प्रतिद्वंदी हरियाणा की। अगर निकिता की बात करें तो सब जूनियर की रजत पदक विजेता रही हैं और स्टेट चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और वहीं अगर हम वंशिका की भी बात करें तो फेडरेशन कप की स्वर्ण पदक विजेता हैं और स्टेट चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। 4 बार स्टेट में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और सीबीएसई में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वंशिका की बात कर रहे हैं जो कि हरियाणा की खिलाड़ी हैं, सफेद बेल्ट में, व्हाइट बेल्ट में। मगर यूपी की खिलाड़ी यहां पर उन पर अच्छे दाव लगाती हुई, तकनीक अच्छी लगाती हुई, पैर से गिराने की कोशिश है उनकी, मगर उसमें कितनी सफल हो पाएंगी यह देखना होगा। नागेबाजा गिराने की तकनीक, और माते का इशारा मैट से बाहर है, येलो मैट पोर्शन से बाहर है, तो इसलिए मैट के मध्य येलो पोर्शन पर अपना खेल कौशल दिखाने का निर्देश। और यहां पर विसल के संकेत के साथ ही इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई हैं निकिता, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। अपनी प्रतिद्वंदी हरियाणा की वंशिका को उन्होंने परास्त किया, एक अंक अर्जित किया, एक वजारी उनको मिली और स्वर्ण पदक जीता उन्होंने -36 किलो भार वर्ग में, स्वर्ण पदक विजेता। कांस्य पदक के लिए यह मुकाबला है, -40 किलो भार वर्ग का यह कांस्य पदक का मुकाबला, जो कि पीहू यूपी की है व्हाइट ड्रेस में, और वहीं दिल्ली की कनिष्का जो कि दिल्ली की है नीली बेल्ट में। दोनों के मध्य ये मुकाबला, और मुकाबले की रेफरी हैं सरिता, और शिल्पा और राकेश जो कि जज हैं दो, और सरिता रेफरी। मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। यूपी और दिल्ली के मध्य चलता है ये मुकाबला। दिल्ली की खिलाड़ी जो कि आप देख सकते हैं ब्लू बेल्ट में है, तकनीक अच्छी लगाई है, नागेबाजी की तकनीक, गिराने की तकनीक, और उसके बाद ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला। ग्राउंड पोजीशन का मुकाबला कतामे वाजा, प्रयास अच्छा, मगर उस प्रयास को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित करें। अगर रोलिंग पोजीशन में कर पाती तो उनको सुनिश्चित था, अगर पलट पाती तो उनको अंक जरूर प्रदान किया जाता, मगर प्रयास अच्छा था, तारीफ करनी होगी दिल्ली की खिलाड़ी की।
कनिष्का, पीहू की बात करें तो पीहू काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया गेम्स नॉर्थ जोन में जो हुए थे उसकी रजत पदक विजेता है। डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कांस्य पदक जीता और इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यहां पर दिल्ली की खिलाड़ी उन पर हावी होती हुई, तकनीक अच्छी लगाती हुई दिल्ली की खिलाड़ी शियो नागे धोबी पछाड़ लगाने का कोशिश तो था मगर उसने पूरी तरह से प्रयास को असफल रही। रेफरी सरिता इस मुकाबले को चलाती हुई। प्रयास अच्छे, उन प्रयासों को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है यहां खिलाड़ियों के लिए। समय आप यूं ही व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। तो पैर से गिराने की जो तकनीक थी उनकी, आशीवाजा उसका प्रयोग किया मगर उसको पूरी तरह से माथे का इशारा यहां पर रेफरी से पूरी तरह से पूर्ण कर पाने में नाकामयाब रही। स्वर्ण पदक का यह मुकाबला चलता हुआ, बहुत जरूरी यहां पर पूरी शक्ति और अपनी तकनीक को झोंकना होगा, लगाना होगा, तभी आप अंक प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यह चीज समझनी होगी दोनों ही खिलाड़ियों को। आप समय व्यतीत नहीं कर सकते। माते का इशारा, यहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर एक शीदो दी गई है यूपी की पीहू को। ये दिल्ली की खिलाड़ी कनिष्का प्रयासरत होल्ड करने की कोशिश करना चाह रही हैं, तकनीक लगाना चाह रही हैं, यहां पर रोलिंग पोजीशन करना चाह रही हैं, रोल करना चाहती हैं मगर उसको कर पाने में नाकामयाब रही। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया माते का और मुकाबले को रोका गया। समयपाल इस समय अवधि को रोक देते हैं जैसे ही माते का इशारा होता है। और यहां बहुत सुंदर अपनी ही तकनीक में उलझी इफॉन का इशारा यहां पर रेफरी का। दिल्ली की खिलाड़ी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कनिष्का ने इस मुकाबले को जीता यूपी के विरुद्ध। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा। रेफरी होंगी इस मुकाबले की शिल्पा। और प्रतियोगियों की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी जो कि सफेद जुड़गा में है, सफेद वेशभूषा में, और वेस्ट बंगाल की नीली पोशाक में, दोनों के मध्य ये मुकाबला -40 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चलता हुआ। आंध्र प्रदेश की के सौम्य रानी और उनको चुनौती देती हुई स्मिता वेस्ट बंगाल की, दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। रेफरी शिल्पा, स्वर्ण पदक के लिए यह मुकाबला बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास बहुत अच्छा था। ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला, बाहर करने में कामयाब होंगी, देखना होगा। यहां पर एक प्रयास बहुत अच्छा आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी का। आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी जो कि सब जूनियर नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और स्कूल गेम्स की भी वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। तो वो खेल कौशल उनका, यहां पर जो उनका अनुभव है राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, यहां पर साफ दिखता हुआ। तकनीक लगाने में काफी कुशल आंध्र प्रदेश की। वेस्ट बंगाल की स्मिता इस मुकाबले में बनी हुई अभी तक अपनी प्रतिद्वंदी के सामने प्रयासरत हैं। स्मिता जो कि अपनी स्टेट चैंपियनशिप की राज्य प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता हैं। दोनों के मध्य ये चलता है ये मुकाबला। 1 मिनट 50 सेकंड का खेल शेष है। प्रयास अच्छा वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी का। अब यहां पर अगर चुस्ती दुरुस्ती दिखाती, तेजी दिखाती तो उनके लिए फायदेमंद होता, मगर तेजी दिखाने में थोड़ी सी उन्होंने देरी करी जिस वजह से रेफरी शिल्पा ने इस मुकाबले को रोका और स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर खेलने का निर्देश दिया माते के इशारे के साथ ही। टांग से गिराने की कोशिश, और नागेवाजा गिराने की कोशिश मगर एक दूसरे की वेशभूषा को पकड़ती हुई, पोशाक को पकड़ती हुई।
प्रयास अच्छे, यहां पर कमर से गिराने की कोशिश थी मगर अपने ही प्रयास में उलझी। एक अंक सुनिश्चित है, मिलेगा। एक वजारी दे दी गई है वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी को। तो यहां पर होल्ड करने की कोशिश है उनकी, यद्यपि होल्ड करने में कामयाब होंगी तो इरफान जरूर मिलेगा उनको। और इरफान इस मुकाबले को बहुत ही सुंदर तरीके से स्मिता ने जीता है अपनी प्रतिद्वंदी आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी के विरुद्ध। वेस्ट बंगाल की स्मिता पाल जिन्होंने इस मुकाबले को जीता। वेशभूषा को दुरुस्त करने का निर्देश रेफरी शिल्पा द्वारा दिया गया। स्मिता जिन्होंने इस मुकाबले को जीता, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया। हालांकि बीच में आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी को एक शीदो भी दिया गया था, पेनल्टी दी गई थी नियमों का उल्लंघन करने पर, मगर एक अच्छे और बड़े फुल पॉइंट के साथ इस मुकाबले को जीता। 2 वजारी के साथ एक फोन हुआ उनका फुल पॉइंट और इस मुकाबले को उन्होंने जीता। -40 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता स्मिता पाल। और -44 किलो भार वर्ग का यह महिलाओं का मुकाबला जूनियर सेक्शन का कांस्य पदक के लिए होगा। कर्नाटका की जो कि मुकाबले में है सफेद जुडगा में, और वहीं उनको चुनौती देती हुई हरियाणा की। और रेफरी मिस्टर राकेश, एक वजारी मिल गई है यहां पर हरियाणा की खिलाड़ी को। हरियाणा की नैन्सी जिन्होंने बढ़त बनाने में कामयाबी ली है। पहले ही शुरुआती दौर में ही बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। तो शियो नागे की कोशिश करना चाह रही थी मगर उसमें असफल रही। मगर वहीं ग्राउंड पोजीशन पर चला था यह मुकाबला कुछ क्षण पहले। तोमोई नागे गिराने की तकनीक का प्रयास था उनका, मगर यहां पर पैर से गिराने की कोशिश, यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से इरफान का इशारा दिया रेफरी राकेश ने, और इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई हैं नैन्सी अपनी प्रतिद्वंदी कर्नाटका की खिलाड़ी के विरुद्ध। -40 किलो भार वर्ग में इस मुकाबले में कांस्य पदक विजेता रही हैं। और अगला मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए -40 किलो भार वर्ग का ये जूनियर्स का मुकाबला, हरियाणा वर्सेस हरियाणा। अंशुका हरियाणा की सफेद बेल्ट में और उनको चुनौती देती हुई नीली पोशाक में हरियाणा की ज्योति। हरियाणा की ज्योति जो कि सब जूनियर की कांस्य पदक विजेता रही हैं और सीबीएसई में उन्होंने स्कूल में स्वर्ण पदक जीता था, और खेलो इंडिया में, खेलो हरियाणा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और खेलो इंडिया गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं ज्योति, जो कि नीली पोशाक में है। नीली जुडका में ज्योति हरियाणा की, दोनों ही हरियाणा वर्सेस हरियाणा है। और ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला। कतामे वाजा ग्राउंड पोजीशन। प्रयास अच्छे, और उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी। दोनों ही खिलाड़ियों को एक अच्छी तकनीक लगानी होगी। यहां पर कमर से गिराने की कोशिश थी नागेवाजा की, मगर उसमें पूरी तरह से अंक नहीं मिला। तो आपको, यद्यपि अगर आप पूरी टेक्निक लगाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपको फोर्स जनरेट करनी होती है। जब आप कमर लगाते हैं तो आपको प्रतिद्वंदी के दोनों पैरों के बीच में अपना एक पैर लगाकर, मुड़कर, ट्विस्ट कर अपनी बॉडी को फिर अगर प्रहार क्षमता दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छी होगी। अगर गिरा पाने में कामयाब नहीं हुई, स्वयं ही अपने ही दांव में उलझ गई यहां पर, तो यहां पर ये एक उनकी थोड़ी सी त्रुटि कहूंगा मैं। और ज्योति जो कि प्रयासरत हैं, एक अच्छे चपलता बहुत अच्छी दिखा रही हैं ज्योति हरियाणा की, नीली पोशाक में, नीली जोडिका में है जो, मगर उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाने में, अंकों में परिवर्तित कर पाने में थोड़ी सी उनकी कमी जरूर दिख रही है। कोचिज बाहर से अपनी एक टिप्स जिसे कहते हैं वो देते हुए, बताते समझाते हुए दूर से ही 3 मिनट की समय अवधि, और पुनः उसी गलती को दोहराया ज्योति ने। फायदा उठाने की कोशिश है, यहां पर होल्ड करने का प्रयास है अनुष्का का, मगर माथे का इशारा, समय अवधि ज्यादा ली, जिस कारणवश यशवीर द्वारा माथे का इशारा दिया गया। यशवीर जो कि
अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता अंतर्राष्ट्रीय रेफरी की। प्रयास अच्छा, मगर उस प्रयास को अंकों में परिवर्तित करना होगा। होल्ड करने का प्रयास था। ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला, ग्राउंड वर्क जिसे कहा जाता है कतामे वाजा। जुडुका को पकड़ने की कोशिश, मगर यहां पर पुनः वही गलती। जब आप किसी तकनीक को लगाने की सोचते हैं तो पूरी तरह से अपनी तकनीक को क्रियान्वित करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे और कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी की तुलना में रहेंगे। और यहां पर एक अंक जरूर मिला हरियाणा की अनुष्का को, जो कि सफेद पोशाक में है। होल्ड करने का प्रयास है उनका, यहां पर इफॉन हो सकता है। समय अवधि समाप्त हो चुकी है, मगर इफॉन का इशारा, समय अवधि समाप्त होने से पहले ही एक अंक और अर्जित किया, यानी कि फुल पॉइंट के साथ अनुष्का ने ज्योति को परास्त किया यहां पर, और एक बहुत बड़ा उलटफेर करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा की थी। -44 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला अनुष्का ने जीता अपनी प्रतिद्वंदी हरियाणा की ज्योति के विरुद्ध। और ये मुकाबला शुरू हो चुका है कांस्य पदक के लिए। -52 किलो भार वर्ग का ये जूनियर का मुकाबला, हरियाणा वर्सेस वेस्ट बंगाल के मध्य ये मुकाबला। और रेफरी मनु, अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं, और यहां पर ये मुकाबला चलता हुआ। भूमिका हरियाणा की, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास था, मगर उस तकनीक को होल्ड करती तो बहुत अच्छा होता। प्रयास अच्छे, वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी गिराने की कोशिश कर रही हैं, रोकने की कोशिश कर रही हैं, मगर वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की खिलाड़ी की, जो कि खेलो इंडिया गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। सब जूनियर में उन्होंने रजत पदक जीता था और डीएवी में उन्होंने रजत पदक जीता था। तो बड़ा उनके पास जो खेलों का अनुभव है, सीबीएसई खेलों में वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। रेफरी मनु, उड़ीसा राज्य से हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, और महामहिम राष्ट्रपति जी के ही गांव से संबंध रखते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जिस गांव की रहने वाली हैं, वहीं से ही यह भी संबंध रखे हैं। और ये मुकाबला चलता हुआ -52 किलो भार वर्ग का। प्रयास अच्छा, ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला। माते का इशारा, माते के इशारे के साथ ही इस मुकाबले को रोका गया। नागेवाजा की टेक्निक थी। प्रयास अच्छे, हैंड पोजीशंस की जो तकनीक होती है, हाथों की तकनीक, उसको लगाने का प्रयास था। और ग्राउंड पोजीशन पर कतामे वाजा, पुनः माते का इशारा। लगातार प्रयासरत, मात्र 27 सेकंड का खेल शेष। माते का इशारा, पुनः कोई भी अंक अर्जित नहीं कर पाया है खिलाड़ी अभी तक। तो यहां पर गोल्डन टाइम चल रहा है, स्वर्णिम समय, और इस समय अवधि में जो भी खिलाड़ी पहले अंक अर्जित करेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। वहीं पर यह मुकाबला समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहां पर समझी जा सकती है यह बात, क्योंकि कांस्य पदक का ये मुकाबला है, तो कोई भी खिलाड़ी यहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहता। पुनः गिराने की कोशिश नागेवाजा की। ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला। एक शीदो दे दी गई है वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी को नियमों का उल्लंघन करने पर रेफरी द्वारा।
माते का इशारा रेफरी द्वारा, रेफरी मनु। अतिरिक्त समय दिया गया है, पुनः 1 मिनट 2 मिनट का अतिरिक्त समय और दिया गया है। यह मुकाबला अतिरिक्त समय में चल रहा है, गोल्डन टाइम जिसे कहा जाता है। दोनों ही खिलाड़ी पूरी तरह से थक चुके हैं। लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ यहां पर हरियाणा की खिलाड़ी, नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों ही खिलाड़ियों को शीदो दिया गया है। वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी के बाद 2 शीदो, यानी कि 2 बार पेनल्टी उनकी नियमों का उल्लंघन करने पर, और यहां पर 1 बार पेनल्टी दी गई है हरियाणा की खिलाड़ी को भी। ग्राउंड पोजीशन पर मुकाबला, कतामे वाजा होल्ड करने की कोशिश हरियाणा की खिलाड़ी की, सुनिश्चित है अब वह अंक जरूर मिलेगा उनको, मगर यहां पर वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी को 1 अंक मिला पहले, और इरफान के साथ वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया उन्होंने, एक अच्छे खेल कौशल का परिचय। होल्ड किया, होल्ड करके लगातार 20 सेकंड तक होल्ड किया रखा, जिस वजह से उनको इरफान के साथ ही विजयी घोषित किया रेफरी द्वारा, रेफरी मनु द्वारा। और अगला मुकाबला जो कि 52 किलो भार वर्ग का, -52 किलो भार वर्ग का महिलाओं का मुकाबला, तेलंगाना की राम्या और उनका मुकाबला है मणिपुर की जेनी के साथ। जेनी जो कि नीली वेशभूषा में है, पोशाक में है, और वहीं राम्या जो कि तेलंगाना की सफेद पोशाक में। दोनों के मध्य यह मुकाबला, और जगवीर इस मुकाबले के रेफरी। -52 किलो भार वर्ग का जूनियर वेट का यह मुकाबला। कमर की तकनीक का इस्तेमाल करना चाह रही हैं यहां पर मणिपुर की खिलाड़ी जेनी। प्रयास अच्छे, मगर अपने बहुत ही सुंदर तरीके से इरफान से इस मुकाबले को जीता मणिपुर की खिलाड़ी ने। बहुत ही सुंदर, जो ग्राउंड पोजीशन पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर उन्होंने एक कमर की टेक्निक के साथ, ओजियोशी के साथ इस मुकाबले को जीता। इरफान का इशारा जगवीर द्वारा, और इस मुकाबले को जीता, स्वर्ण पदक जीता है जेनी ने, मणिपुर की। अगला मुकाबला जो है वह है मुकाबला मिजोरम और राजस्थान के मध्य, कांस्य पदक का यह मुकाबला। रेफरी शिल्पा जो कि इस मुकाबले की रेफरी है, और यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से इरफान के साथ इस मुकाबले को जीता है। बहुत ही सुंदर तरीके से राजस्थान की खिलाड़ी को परास्त किया मिजोरम की लालफ्रीन ने, इस मुकाबले को जीता। बहुत ही सुंदर, पहले ही शुरुआती क्षणों में ही उन्होंने कमर की तकनीक का इस्तेमाल करके इस मुकाबले को जीता और अपने पक्ष में किया। नागेबाजा की गिराने की तकनीक थी उनकी। और अगला मुकाबला -57 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए। अंजलि जो कि महाराष्ट्र की है, सफेद पोशाक में, और उनको चुनौती देती हुई वानी हरियाणा की नीली पोशाक में। यहां पर माते का इशारा, 1 अंक अर्जित किया। माते का इशारा महाराष्ट्र की खिलाड़ी के पक्ष में। अंजलि एक वजारी के साथ बढ़त बनाने में कामयाब। स्वर्ण पदक के लिए यह मुकाबला है, और यहां पर इरफान के साथ इस मुकाबले में विजयी घोषित की गई है महाराष्ट्र की अंजलि, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी हरियाणा की वानी को परास्त किया और स्वर्ण पदक पर अपनी पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध किया। -57 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला। +57 किलो भार वर्ग का यह कांस्य पदक का मुकाबला राजस्थान और हरियाणा के मध्य होगा। राजस्थान की मनोरमा बोरा जो कि राजस्थान की है, सफेद
पोशाक में और उनको चुनौती देती हुई हरियाणा की दीपांशी पनवर। हरियाणा दीपांशी द्वारा प्रयास अच्छा है, होल्ड करने का प्रयास है, गिराने की टेक्निक, माते का इशारा, रेफरी संजय। कोई अंक प्रदान नहीं किया गया। मनोरमा की बात करें तो जो कि खेलो इंडिया गेम्स की कांस्य पदक विजेता हैं, और हरियाणा की दीपांशी जो कि स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और स्कूल नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता। अनुभव काफी अच्छा दोनों ही खिलाड़ियों का। यहां पर टांग से गिराने की कोशिश थी, तकनीक थी, नागेवाजा गिराने की तकनीक, और वहीं पर होल्ड करने की कोशिश यहां पर हरियाणा की खिलाड़ी की। माते का इशारा, दोनों ही खिलाड़ियों को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर खेल कौशल दिखाने का निर्देश। हरियाणा की खिलाड़ी एक बाजारी के साथ बढ़त बनाने में कामयाब। राजस्थान के विरुद्ध कांस्य पदक का यह मुकाबला प्लस 57 किलो भार वर्ग का, जूनियर महिलाओं का, बालिकाओं का। प्रयास अच्छा, मगर बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। यहां पर समय व्यतीत करना नुकसानदेह होगा। आपको तकनीक लगानी होगी, तकनीक लगाकर अंक अर्जित करने होंगे। यद्यपि अगर आप समय व्यतीत करते हैं तो आपको शीदो दी जाएगी, और वही हुआ। ये देखिए, राजस्थान की खिलाड़ी को समय व्यतीत करने के फलस्वरूप पेनल्टी दी गई, शीदो दी गई। और यहां पर प्रयास अच्छा, एक वजारी राजस्थान की खिलाड़ी के पक्ष में भी गई, मनोरमा ने जीती है। तो एक एक वजारी दोनों ही खिलाड़ियों के पक्ष में है, और एक शीदो भी दिया गया है राजस्थान की खिलाड़ी को, यानी कि नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी दी गई है। माते का इशारा, प्रयास करना होगा। यहां पर मात्र 56 सेकंड का खेल है शेष। एक दूसरे की वेशभूषा को पकड़कर हाथ से गिराने की तेवाजा की तकनीक, और ये आशीवाजा पैरों की तकनीक के साथ यहां पर इफोन के साथ इस मुकाबले को राजस्थान की खिलाड़ी जीतने में सक्षम हुई, और इस मुकाबले को उन्होंने जीता, कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया, और यहां पर हरियाणा के विरुद्ध इस मुकाबले को जीता मनोरमा बोरा। और अगला मुकाबला प्लस 57 किलो भार वर्ग का, जूनियर बालिकाओं का स्वर्ण पदक के लिए, स्वर्ण और रजत पदक के लिए देखना होगा दीपिका, जो कि हरियाणा की है, सफेद पोशाक में और सफेद जुड़िका में, और वहीं उनकी चुनौती देती हुई मणिपुर की यमुना। और इफान का यहां वजारी दिया गया है, एक वजारी, क्षमा कीजिएगा, वजारी के साथ ही बढ़त बनाने में कामयाब हरियाणा की दीपिका। माते का इशारा जसवीर द्वारा, रेफरी अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं जसवीर। बढ़त बनाने में कामयाब हुई हैं यहां पर हरियाणा की खिलाड़ी। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की पदक विजेता, दोनों ही खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता रही हैं और अपनी अपनी स्टेट से स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। तो खेल कौशल का काफी अच्छा अनुभव है, और वो अनुभव यहां पर साफ दिखता भी हुआ, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बड़ी चुस्ती दुरुस्ती के साथ खेलती हुई। एक दूसरे की वेशभूषा को पकड़कर गिराने का प्रयास, तेवाजा हाथों की तकनीक, नियमों का उल्लंघन करने पर यहां पर एक शीदो दे दी गई है हरियाणा की खिलाड़ी को, यानी कि पेनल्टी। यहां पर कमर के साथ गिराने की कोशिश थी, मगर उसमें सफल नहीं हो पाई मणिपुर की खिलाड़ी, और वही होल्ड पोजीशन का इशारा दे दिया गया है, और यहां पर समय अवधि प्रारंभ। माते का इशारा नहीं, होल्ड कर पाने में नाकामयाब रही मणिपुर की खिलाड़ी। चपलता से अपने आप को बचाने में कह सकता हूं कामयाब हुई है हरियाणा की खिलाड़ी।
तो बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक। एक अंक है उनके पास वजारी का। टांगों से गिराने की कोशिश, आशीवाजा। प्रयास मणिपुर की खिलाड़ी करती हुई, मगर हरियाणा की खिलाड़ी मैट की शरण में गई, अपने आप को बचाया, अपनी आत्मरक्षा करी। यह बहुत अच्छा तकनीक उनकी, कोहनियों के बल आगे गई। ये एक अच्छी टेक्निक देखने को मिली। उनका प्रयास बहुत अच्छा, अपने आप को बचाया, अपनी रक्षा करी, रक्षात्मक रही। और रक्षात्मक होना बहुत जरूरी भी होता है जब उस समय में जब वो जीत रही थी। बार बार प्रयासरत कमर की पोजीशन के साथ गिराने की कोशिश थी, मगर उसको बुरी तरह से पूर्ण कर पाने में नाकामयाब है मणिपुर की खिलाड़ी यमुना। मगर दीपिका की तारीफ यहां पर पुनः दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर दीपिका को पेनल्टी दी गई, यानी कि शीदो, 2 शीदो हो चुकी हैं। पुनरावृत्ति करेंगी, गलती करेंगी कोई भी तो डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए थोड़ा सा रक्षात्मक खेलेंगी, डिफेंस में ज्यादा जाएंगी, आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेंगी क्योंकि कोई गलती ना कर बैठे। तो जीत रही हैं फिलहाल। तो यहां पर कोशिश करेंगी कि ब्लू जो येलो मैट है उसी पर अपने मुकाबले को सुचारू रूप से चलाएं। रेफरी द्वारा निर्देश। एक शीदो मणिपुर की खिलाड़ी को भी दी गई नियमों का उल्लंघन करने पर। तो प्लस 57 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चलता हुआ, 57 किलो भार वर्ग का जूनियर्स का ये मुकाबला फाइनल का मुकाबला है स्वर्ण रजत पदक के लिए। दोनों ही खिलाड़ी प्रयासरत। लास्ट 30 सेकंड, या बहुत ही सुंदर इरफान के साथ, मतलब अभी 1 सेकंड और शेष रहता था, उस 1 सेकंड से पहले ही एक बड़ा पॉइंट लिया, फुल पॉइंट इरफान के साथ इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हुई है दीपिका अपनी प्रतिद्वंदी मणिपुर की खिलाड़ी के विरुद्ध। और रेफरी ने इरफान का इशारा दिया, रेफरी जसवीर। और एक अच्छी खेल कौशल का प्रदर्शन किया यहां पे हरियाणा की खिलाड़ी ने, दीपिका ने, और स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्णिम सफलताएं दिखाई।